हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सजाद। हम इस वीडियो सीरीज़ में पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आज का है वो है राइट ए फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ये कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे और बाद में हम इसी प्रोग्राम को पाइथन कोड के ज़रिए लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं समझाता हूँ कि इसमें होगा क्या। इसमें हमको दो वेरिएबल्स लेने हैं क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स की जिक्र हो रही है। दो वेरिएबल्स हम लेंगे और उन्हीं को फिर सम कर देंगे। मैं ड्रा करता हूँ इस चीज़ को, इस फ्लो चार्ट को। पहले चलो मैं लेता हूँ यहाँ से शेप्स में से। पहले जो मैंने बोला था कि पहले हमको ओवल लेना पड़ता है फॉर द स्टार्ट एंड स्टॉप। यहाँ पे इसमें स्टार्ट लिखता हूँ, स्टार्ट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं देता हूँ शेप एक देता हूँ। तो एरोज हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे। तो इसके बाद ये शेप आ जाएगी। अब इसमें होगा, इसमें हमको इनपुट लेना है या रीड भी हम कह सकते हैं। इनपुट लेना है x एंड y या x कामा y भी लिख सकते हैं, x कामा y। उसके बाद प्रोसेस एक लिखनी है। प्रोसेस हम रेक्टेंगल से लिखते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊंगा मैं और इसमें मैं एडिट टेक्स्ट करूंगा और उसमें लिखूंगा क्या, उसमें लिखूंगा मैं फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू x प्लस y। ये z भी ऊपर डिफाइन करना है, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हमने इस्तेमाल किए और x और y इनपुट लिए और z में डाल दिया x प्लस y। अब प्रिंट यही चीज़ करना है, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे लाता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट z, प्रिंट z। अभी यहाँ पे स्टॉप बटन डालना है। स्टॉप। अब हुआ क्या वो मैं समझाऊंगा। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ से पेन लाता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने x एक वेरिएबल बनाया और मैं लेता हूँ वाइट कलर और x एक वेरिएबल लिया, दूसरा y लिया और तीसरा z लिया। तीन वेरिएबल्स हमने लिए, x और y और z। तीन वेरिएबल्स हमने मेमोरी में क्रिएट कर दिए जो कि ये है। अब इसमें क्या हुआ कि इनपुट लिया हमने x में, y में और z में। फॉर एग्जांपल इनपुट लिया x में, x में डाल दिया फॉर एग्जांपल मैंने 10, फॉर एग्जांपल 10 और y में डाल दिया 20, y में डाल दिया 20। अब z किसके बराबर है इस स्टेप में, z इसके बराबर है 10x प्लस y के बराबर। तो ये बोल रहा है कि x और y उसका सम निकाल दो और किस में डाल दो, वो डाल दो z में। तो वो हो गया 30। अब यहाँ पे और एक कन्फ्यूजन है, जो ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये इक्वल टू ऑपरेटर जो इसमें इस्तेमाल किया गया है ये मैथमेटिकली इक्वल टू है, बट इन द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ये इक्वल टू नहीं है। इसको कहते हैं असाइनमेंट, इसको बोलते हैं असाइनमेंट। इससे क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, असाइनमेंट होता है वेरिएबल्स का। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूं, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसमें यहाँ पे लिखता हूँ मैं x इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जांपल और y जो है पे इस पे आ जाता है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 20 फॉर एग्जांपल और z में अभी कुछ नहीं है, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। चलो ये लेते हैं हम ये एग्जांपल। तो इससे हुआ क्या कि ये जो इक्वल टू सिंबल मैंने इस्तेमाल किया इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट का मतलब ही होता है कि ये जो वेरिएबल है आपका, ये जो वेरिएबल x है फॉर एग्जांपल इक्वल टू 20 जो मैं लिख रहा हूँ,
चलो मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये असाइनमेंट क्या करता है, ये जो वैल्यू हमने कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, ये एक्स को असाइन हो गया, यानी कि एक्स एक मेमोरी लोकेशन है, एक्स एक मेमोरी लोकेशन है, और उस मेमोरी लोकेशन में 20 जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z एक मेमोरी लोकेशन है और z में डाल दो x और प्लस एक्स प्लस वाई, या x हम कह सकते हैं सम ऑफ एक्स वाई, तो वो किस में जाएगा, z में जाएगा। ये यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो डिफरेंटली बिहेव करता है एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। यहाँ पे इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में या प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है, यानी डबल इक्वल टू, इसको हम इक्वल टू बोलते हैं। डबल इक्वल टू जब हम लिखेंगे तो हम इसको इक्वल टू बोलते हैं। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, तो हमको खाली यहाँ पे सिंबल चेंज करना पड़ेगा खाली, और ये काम कर देगा। चलो हम इसी प्रोग्राम को पाइथन में कन्वर्ट करते हैं, पाइथन कोड लिखते हैं इसी प्रोग्राम का। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा ज़रूरी, वहाँ पे जो इनपुट है वो आप आज मैं सिखाऊंगा कि इनपुट कैसे लेते हैं, उसके साथ कैसे काम करते हैं। चलो यहाँ पे है हमारा वर्ल्ड, जो हेलो वर्ल्ड जो पिछला प्रोग्राम था, तो यहाँ पे मैं इसको रब कर दूंगा, यहाँ पे अपना कोड लिखूंगा। तो पहला क्या करूँगा मैं काम, मैं x एज ए इनपुट लूँगा और दूसरा y भी मैं इनपुट लूँगा और z में इनपुट नहीं लूँगा। अब क्या करूँगा मैं, x इज इक्वल टू इंट, मुझे इंटीजर टाइप इनपुट लेना है, क्योंकि दो जो वेरिएबल्स है मेरे वो इंटीजर के टाइप है और उन्हीं को मुझे सम करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इंट लिखा हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इनपुट, ये मैं समझाऊंगा ये मैंने क्यों लिखा। एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, ये जो मैंने लिखा ना ये इसके अंदर, इससे यूजर को पता चल जाएगा कि मुझे कोई नंबर देना है, ये यूजर के लिए है। इसको कहते हैं मोस्टली जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है, इसको लिटरल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनपुट क्यों लिखा मैंने, इनपुट मतलब ये यूजर इनपुट देगा, इनपुट से इनपुट प्रॉम्प्ट उसको मिल जाएगा, ये एक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें वो इनपुट दे सकता है। अब उस इनपुट को पहले कन्वर्ट करना है इंटीजर में, जो भी वो देगा वो कन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं कास्टिंग। अब उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, बाद में वो जाएगा एक्स में, सेम विद एंटर फर्स्ट नंबर लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे यही स्टेटमेंट में कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अब उसको भी सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ा कि उस इनपुट ले लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया और डाल दिया किसमें, y में। अब x और y में दो वैल्यूज है, मान के चलो कि x और y में दो वैल्यूज है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और उसके बाद करना है प्रिंट z। तो ये हो गया हमारा छोटा सा प्रोग्राम। अब यहाँ पे रन करेंगे, आप देखना कि यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट मिल रहा है एंटर एनी नंबर, जो मैंने यहाँ पे लिखा था एक्चुअली वही मुझे यहाँ पे मिल रहा है जब मैंने रन किया आफ्टर रन। अब यूजर जब देखेगा इस मैसेज को, वो डेफिनेटली एक फॉर एग्जाम्पल 5 इंसर्ट करेगा। जब वो एंटर करेगा वहाँ पे दूसरा इनपुट लेना है, तो एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, तो मैंने दिया 6। अब मैं जब एंटर करूँगा तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि मेरा 11 आ चुका है। ठीक है, ये था सिंपल एडिशन का प्रोग्राम। अगर हमको इसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मैंने खाली एक सिंबल यहाँ पे चेंज कर दिया। अब एंटर फर्स्ट नंबर, फिर से इसको सेव करूंगा, स्टॉप एंड रन करूंगा, तो यहाँ पे फिर से बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। तो अब यहाँ पे मैं दूंगा फॉर एग्जाम्पल और एंटर करूंगा, माइनस कर दूंगा 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, तो एंटर करूंगा तो यहाँ पे 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये 4 किस स्टेटमेंट से आ रहा है, ये आ रहा है प्रिंट से डिस्प्ले पे। तो ये इनपुट है ये यहाँ पे, और ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। बाकी जो प्रोसेस का स्टेटमेंट वो खाली एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे प्रोसेस में जाएगा। और ये दो वेरिएबल्स जो यहाँ पे जिनमें नंबर जा रहा है, इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, और यह इसको कहते हैं प्रोसेस, और ये है एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट। अगर हमको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन लगा देंगे और सेम बिहेवियर कर देंगे। स्टॉप एंड रन करूंगा, एंटर फर्स्ट नंबर मैं दूंगा 5,
एंटर एंटर सेकंड नंबर मैं दूंगा 3 5 3 15, तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मेरा 15 आना चाहिए था आंसर, तो 15 आ रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है ये एक यूनिवर्सल बिहेव करेगा, ये यूनिवर्सल बन गया। आप इसको चेंज कर, इसका ऑपरेटर खाली चेंज करना है और ये बिहेव उसी तरीके से कर देगा जिस तरीके से आप चाहते हो। ठीक है, इसी तरह ये डिवाइड भी कर देगा, इसी तरह ये मॉड भी कर देगा। या अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इसको यहाँ पे बनाने हैं, 2-4 वेरिएबल्स का एडिशन करना है, तो आपको वो 2-4 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे और उसके बाद ये उसी तरीके से बिहेव कर देगा जो आप चाहते हो। ठीक है, बट यहाँ पे सीखा क्या हमने कि इनिशियलाइजेशन क्या होती है और यहाँ पे प्रोसेस कैसी होती है और प्रिंट कैसे करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सीखते हैं कुछ और तब तक के लिए खुदा हाफिज।